Hello, everyone. Good morning to all of you. Hopes all of you are doing well. And this is our lecture 15 of nuclear physics, that is alpha decay. Welcome to our channel Physics Competition. तो हमने इस चैनल पे सीरीज स्टार्ट की है जिसमें CSI JRF गेट जेस्टिफर की कंप्लीट प्रेपरेशन करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का लगभग हाफ सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जिसमें कंसेप्ट्स और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से लेकर 2023 तक CSI JRF गेट जेस्टिफर फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं सभी के विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और हमने अभी इसका टेस्ट भी रखेंगे जितना भी अभी तक करवाया। लास्ट लेक्चर में हमने रिवीजन की जितना भी अभी तक हमने कर चुके थे। तो आप लोग कंसिस्टेंसी रखिएगा और पेशेंस रखिएगा जिसमें अभी तक आप लोगों का सिलेबस जितना भी हुआ उसको रिवीजन करते रहिएगा। तो आज हम लोग अल्फा डीके करेंगे और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सो दैट एवरीबडी कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज कर ली जिसमें से बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन और हमारे मॉडल्स जितने भी किए थे वो भी कर लिए हमने। उसके बाद हमने मल्टीपोल डायपोल मूवमेंट भी किया और इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मूवमेंट भी किया। और आप लोग अभी इसका रिवीजन करते रहिएगा। और आज हमने अल्फा डीके करना, हमने क्यू वैल्यू भी किया था और क्यू वैल्यू में आप लोगों को सेपरेशन एनर्जी भी बताया था। मिरर न्यूक्लियर के जैसे हमने मास डिफरेंस निकालना सिखाया था ऐसे ही हमने प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी और न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी का डिफरेंस भी किया था। तो आज देखिए हमने अल्फा डीके करना है। अल्फा डीके के लिए हमने आपको रिएक्शन बताई थी कि एक न्यूक्लियस होगा और उसमें हमारा एक नया डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और मास नंबर 4 कम हो जाएगा और हमें अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्यू वैल्यू लिखिएगा आप लोग यहाँ इसकी। हमने आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू बोली थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इनटू सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखिएगा के वाई प्लस के अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी एक्स। और ये रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये अल्फा बीटा गामा आपके स्पॉन्टेनियस हो गए, मीन्स ये खुद ब खुद रिएक्शंस होगी, इनको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होगी और ये हमारा न्यूक्लियस रेस्ट पे होगा। सो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो होगी। सो क्यू वैल्यू अल्फा डीके में सिर्फ के वाई प्लस के अल्फा होगी। जब हमने क्यू वैल्यू आपको बताई थी तब हमने इसका क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के वाई भी के अल्फा भी हमने रिलेशन बताया था कि क्यू इज इक्वल्स टू के अल्फा इंटू ए अपॉन ए माइनस 4 बताया था। ठीक है, और आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये हमारा डॉटर न्यूक्लियाई है ना, ये बहुत हैवी होगा एज कंपेयर टू हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, हीलियम जो अल्फा पार्टिकल है उसके कंपैरिजन में हमारा ये डॉटर न्यूक्लियाई हैवी होगा जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। हमें पता है कि जितनी बड़ी चीज होगी, जितनी भारी चीज होगी, उसका काइनेटिक एनर्जी स्लो होगा, वो कम दौड़ेगा, धीरे दौड़ेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल इज वेरी मच स्मॉलर देन के अल्फा पार्टिकल। सो दी आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि के अल्फा और क्यू वैल्यू रेंजेस, एक्चुअल में के अल्फा की वैल्यू आपकी 4 MeV से लेकर 12 MeV तक इसकी रेंज रहती है। ठीक है, और अल्फा डीके आपका ऑब्जर्व कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, वहीं पे मिलेगा जिसका न्यूक्लियस ए ग्रेटर देन 150 होगा। ठीक है, वहां पे आप लोगों का ये अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके ऑब्जर्व होगा। और आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एक्चुअल में के अल्फा किसकी वजह से होगा हमारा ये अल्फा डीके। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन लार्ज प्रोटॉन्स। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, हमने बोला था कि जितना ज्यादा आपका ए होगा आपका प्रोटॉन प्रोटॉन इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस बढ़ती जाएंगी। तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस होने के कारण वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने के लिए खुद ब खुद वो स्टेबिलिटी की ओर दौड़ेगा। तो स्टेबिलिटी आने के लिए वो डिके करेगा खुद से, ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस होंगी। ठीक है,
और उसके बाद देखिएगा इसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में पता क्या है, जैसे ये एक हमारा कोलम्बिक बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है? उस पोटेंशियल को जैसे कि इसका बैरियर जो है पोटेंशियल का, ये अप्रोक्सीमेटली 23 MeV होता है, ठीक है? पर के अल्फा अल्फा पार्टिकल जो हीलियम पार्टिकल है ना, उसकी रेंज कितनी होती है 4 MeV से 12 MeV। तो इसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, क्लासिकली तो ये ओवरकम नहीं कर सकता, बट क्वांटम मैकेनिकली ये ओवरकम कर लेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने बता रखी है कि 1/10⁻41 होगी। मीन्स जब ये इस कोलम्बिक बैरियर पोटेंशियल को 10⁻41 टाइम्स हिट करता जाएगा, तो चांसेस है कि सिर्फ एक बार हमारा अल्फा पार्टिकल बाहर निकले। ये क्वेश्चन बार्क में पूछ रखा था इंटरव्यू में कि हमारी प्रोबेबिलिटी बताइएगा कि अल्फा पार्टिकल कितने टाइम के बाद डिके होगा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 1/10⁻41 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है? और उसके बाद देखिएगा इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं अल्फा डीके के। हमारे यहाँ पे 5 केसेस बनेंगे अल्फा डीके के, तो इन 5 केसेस से रिलेटेड सीएसआई, नेट, गेट, जेस्ट, टीफर 4 के 4 और जो हमारे अदर एंट्रेंस एग्जाम है ना, जैसे जेएनयू, बीएचयू, सीयू, डीयू, जेएम के, ठीक है, उन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अल्फा डीके के। तो ये सिर्फ हमारी 5 पॉसिबिलिटीज होगी, इन 5 पॉसिबिलिटी के अलावा हमारा अल्फा डीके का और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हमने आप लोगों को क्यू वैल्यू में करवा दी थी जब हमने क्यू वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो वहां पे देखिएगा कि इन टर्म्स ऑफ के अल्फा पार्टिकल आपको क्यू वैल्यू क्या बताई थी हमने, के अल्फा के अपॉन a/a-4, ये हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए थे, और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। केस फर्स्ट तो हमारा हो गया था जब हमने आपको क्यू वैल्यू स्टार्ट करवाया था। तो केस टू देखिएगा, केस टू वो होगा जब हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है? तो यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आएगा, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी के अल्फा होगी। इसको जहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है उस पॉइंट को हमने ए पॉइंट मान लिया। तो जाते यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव साइन है, तो दोनों की आपस में रिपल्शंस होगी। तो जब जाएगा ये बिल्कुल सेंटर की ओर से जा रहा, तो उसने इतनी ज्यादा यहाँ पे रिपल्शन, जैसे हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, जब अगर दोनों से सेम हो पोल, तो वो रिपल्शन करेगा। तो सेम सिमिलरली यहाँ पे है, अगर हमारा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है यहाँ तक तो ठीक है रिपल्शन, अगर जितने ज्यादा नजदीक लाते जाओगे उतनी ज्यादा रिपल्शन बढ़ती जाएगी ना, उसको मुश्किल होगा साथ लेकर आना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इनकी रिपल्शन होगी किसी रेंज पे आकर, तो वहां से वो रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न कितना हुआ देखिए, पहले जिसी पाथ से आया था उसी पाथ से रिटर्न हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ से रिटर्न हो गया, मीन्स 180 डिग्री से रिटर्न हो गया। तो अभी लिखिएगा कि ये क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लोजेस्ट अप्रोच अगर आ गया तो इसका मतलब है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिएगा, आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा, तो जहाँ पे रिटर्न होगा उस पॉइंट को बी लिखिएगा, और जहाँ से फेंका अल्फा पार्टिकल वो हमारा ए पार्टिकल होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी, और यहाँ पे टोटल एनर्जी दोनों बराबर होगी, तो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लिखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी में आप लोग लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट ए। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए बोलिएगा अल्फा पार्टिकल की, तो के अल्फा होगी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी देखिएगा, ये ना हमने बहुत दूर से फेंका है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल। इट मीन्स जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो आर हमारा यहाँ पे इनफाइनेट है, इनफाइनेट रेंज से फेंका है। इट मीन्स हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है? यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बी पार्टिकल का क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी बी पार्टिकल में देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आकर स्टॉप हुआ तभी रिटर्न हुआ ना, यहाँ पे आकर स्टॉप हुआ, तो इट मीन्स हमारी काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा बी की,
पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा, जैसे हमने आपको बोला था कि Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, या फिर अभी लिखा था हमने Q स्क्वायर लिखा था अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q स्क्वायर तभी था अगर हमारे दोनों चार्ज सेम होंगे, यहाँ पे दोनों चार्ज सेम नहीं है, एक न्यूक्लियस का चार्ज हमारा ZE है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमारा 2E है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा, तो यहाँ पे ZE इंटू 2E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होगा, ठीक है। तो R कितनी रेंज है, जहां से उसने पोटेंशियल देखिएगा, जब कोई रिपल्शन करेगा तो किस डिस्टेंस से रिपल्शन कर रहा, वही डिस्टेंस लिखते हैं ना ये हम, आर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से जहाँ रिपल्शन किया और न्यूक्लियस के सेंटर से ये वाला डिस्टेंस डी होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा जेड ई इंटू 2E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि डी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, तो इस डी की वैल्यू आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। तो D इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लीजिएगा D इक्वल्स टू 2Z अपॉन के अल्फा इंटू ई स्केयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, ठीक है। ये आपका केस 2 हो गया। केस 2 में सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसका मतलब क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, और कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगा दीजिएगा, खुद से आपका डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा केस 3। तो यहाँ पे हमने केस 1 कर लिया और केस 2 कर लिया और केस 3 कर लिया, राइट। तो केस 1 में हमने आप लोगों को जब हमने क्यू वैल्यू किया था तभी कर लिया था, और केस 2 हमने अभी किया कि जब हमने हमारा कोई अल्फा पार्टिकल कोई न्यूक्लियस आ रहा है, ठीक है, उसके बिल्कुल सेंटर की और हमने अल्फा पार्टिकल को फेंका, तब वहां से रिपल्शन होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पड़े ना, इधर भी पॉजिटिव पड़ा इधर भी पॉजिटिव पड़ा है, तो किसी डिस्टेंस पे तो आएगा, तब ये रिपल्शन करना शुरू कर देगा, तब उसने अपना पाथ डाइवर्ट कर लिया। तो जब उसने अपना पाथ रिवर्ट किया, तब हमने उसका डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस पड़ा था जहां से उसने रिपल्शन करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो वो डी निकाला था हमने ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 0, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए के अल्फा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 0, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी कितना निकाला था हमने 2E इंटू ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर देखिए केस 3, इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके रिलेटेड भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, जैसे हमने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताया कि क्लोज आने से पहले कितना डिस्टेंस बचा है, ठीक है, उसको डी बोलेंगे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी पूछ सकता है, इसको डी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर को बी से डिनोट करते हैं। यहाँ से तो हमने बोला कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ पे है, अल्फा पार्टिकल कहीं और से भी तो फेंका जा सकता है ना। अल्फा पार्टिकल मान लीजिए सेंटर से हटकर ऊपर से फेंका, जब हमने ऊपर से फेंका तो अल्फा पार्टिकल जाएगा, ठीक है, जा रहा अपने पाथ से, तो कहीं पे उसकी रिपल्शन होगी, तो यहाँ से वो डाइवर्ट जा रहा और यहाँ पे जाकर उसने अपना पाथ डाइवर्ट कर लिया अल्फा पार्टिकल ने, ठीक है। पहले तो अगर वो अल्फा पार्टिकल उसके सेंटर की ओर आता है तब तो वो 180 डिग्री पे डाइवर्ट हो जाता, ठीक है, पर यहाँ पे आया तो 180 डिग्री पे नहीं हुआ, किसी एंगल पे डाइवर्ट होगा, ठीक है ना। अगर डाइवर्ट ना होता तो वो सिंपली सीधा निकल जाता, पर डाइवर्ट हुआ कितने एंगल पे, 180 से नहीं होकर किसी थीटा एंगल पे डाइवर्ट हुआ, राइट। तो अभी देखिएगा कि सेंटर से लेकर जहां से डाइवर्ट हुआ, ठीक है, सेंटर से लेकर, ठीक है, उसका जो मीनिंग देखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग इम्पैक्ट पैरामीटर की, द नियरेस्ट या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस, द नियरेस्ट या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर एनी स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है ना। स्कैटरिंग एंगल थीटा पे जो भी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा हम उसको क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलेंगे। तो यहाँ पे नियरेस्ट डिस्टेंस जहाँ पे स्कैटरिंग एंगल थीटा हो रहा है वो कितना है, बी, तो यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हुआ, बी। तो आगे लिखिएगा, द नियरेस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर एनी स्कैटरिंग एंगल थीटा नॉट इंसिडेंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई,
नॉट इंसिडेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई पे इंसिडेंट नहीं किया हमने, किसी और एंगल पे किया, ठीक है। देन स्कैटरिंग एंगल इज अदर देन 180 डिग्री। यहाँ पे अगर हमने सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की और करते तो स्कैटरिंग एंगल हमारा 180 डिग्री था, पर यहाँ पे अदर देन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई हमने किया इसको इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल को, तो थीटा हमारा अदर देन स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेगा बी हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा जहाँ पे हमारा थीटा एंगल स्कैटर होगा। तो आर मिनिमम की वैल्यू लिखिएगा, यहाँ से आर मिनिमम डिस्टेंस होगा हमारा d/2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्र बाई डी स्क्र। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पे d की वैल्यू हमने जो निकाली है ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वही वैल्यू d की है हमारी, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या होगी, ई स्क्र बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z अपॉन के अल्फा। और b की वैल्यू क्या है हमारी, b की यहाँ पे b इक्वल्स टू d/2 कॉट थीटा बाई 2। इसको याद कर लीजिएगा, बाई हार्ट कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ पे हमने सारे फार्मूले आपको लिखवाए थे ना, कि बाइंडिंग एनर्जी के, पैकिंग फ्रैक्शन के, और इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर और एटॉमिक मासेस के, और शेल मॉडल के आपको बुलाए थे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी सिखाई थी, मल्टीपोल डाइपोल मूवमेंट के दिखाए थे आपको, और क्वाड्रपोल मूवमेंट के लिखाए थे, एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ करके जीआई की वैल्यू बताई थी, म्यू की वैल्यू बताई थी, ठीक है। वहां पे इन फॉर्मूलाज को ऐड कर लीजिएगा उन लिस्ट में। और आपको हमने 4 इंटीग्रेशन फॉर्मूले भी बताए थे, और आपको कन्वर्जन्स भी बताई थी, वही उसी पेज पे आप लोग इसको भी ऐड कर लीजिएगा, राइट। तो केस 4 लिखिएगा। आपको केस 1, केस 2, केस 3 करवा दिया। केस 1 आपको याद ही होना चाहिए, उसका तो हो गया हमारा कंप्लीट। केस 2 के और केस 3 के हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। केस 2 में हमें सिर्फ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z अपॉन के अल्फा। और यहाँ पे हमने इम्पैक्ट पैरामीटर निकालना है, जिसमें आर मिनिमम इक्वल्स टू d/2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो b की वैल्यू लिखिएगा t/2 cot थीटा बाई 2, और d की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो केस 4 लिखिएगा। तो केस 4 में देखिएगा, इसमें ये बोल रखा है कि जैसे हमने बताया था कि इस पोटेंशियल को कवर करने के लिए इसकी 23 MeV अप्रोक्सीमेटली इसका पोटेंशियल हाइट थी। बल्कि हमारे ये इसके अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 4 MeV से 12 MeV तक। तो इसको कवर करना बहुत मुश्किल था। पर यहाँ पे देखिएगा इस केस में क्या था, कि इस केस में बोल रखा है कि इस पोटेंशियल बैरियर को कवर करने के लिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को कितनी मिनिमम दे कि वो इसको कवर कर जाए, ठीक है। तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके मिनिमम में इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना कि इसको कवर कर जाए। इस पोटेंशियल को कवर तो करना चाहिए ना, मैक्सिमम जितना पोटेंशियल होगा उसको मिनिमम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। मान लीजिए आपको दीवार क्रॉस करनी है, ठीक है। तो दीवार क्रॉस को करने के लिए आपको इतनी तो हाइट कवर करनी करनी ही पड़ेगी ना, तभी आप लोग इधर जाओगे। अगर आपने इतनी हाइट ही नहीं कवर करी, आपने सिर्फ यहाँ तक की हाइट कवर करी, तो आप लोग इधर नहीं जा पाओगे ना। तो एटलीस्ट अल्फा पार्टिकल को इतनी एनर्जी तो कवर करनी पड़ेगी ना कि पोटेंशियल को कवर कर जाए। तो यहाँ पे देखिएगा कि के अल्फा मिनिमम हमारा कितना होगा, के अल्फा मिनिमम इक्वल्स टू यू मैक्सिमम होगा। के अल्फा मिनिमम इक्वल्स टू यू मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे के अल्फा मिनिमम लिखिएगा। तो लिखिएगा जितना मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा हमारा, पोटेंशियल कितना होगा जितनी इसका चार्ज है Q1, और जितना न्यूक्लियस का जहाँ पे चार्ज था, जो हमारा पोटेंशियल कवर करना है जिसने जिसका, ठीक है, 2e(q1) इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। ये हमारे अल्फा पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी होगी। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने अभी तक 4 केस कर लिए, ठीक है। केस 1 तो हमने पहले ही कर लिया था। केस 2 में हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना सिखाया। यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर हमने आप लोगों को डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी सिखाई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 2z अपॉन के अल्फा होगी, राइट। उसके बाद हमने इम्पैक्ट पैरामीटर किया कि जहाँ पे हमारा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री ना होकर थीटा अदर देन 180 डिग्री है हमारा स्कैटरिंग एंगल, तो उसमें हमने आप लोगों को आर मिनिमम बताया कि आर मिनिमम होगा 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4b स्क्र बाई डी स्क्र, और b की वैल्यू बताइए आपको d/2 कॉट थीटा बाई 2, और d की वैल्यू आप लोगों को सेकंड केस से निकाल दी। और केस 4 में देखिएगा कि इसको हमारे जो
अल्फा पार्टिकल है उसको मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी दे कि वो पोटेंशियल को कवर कर जाए, एटलीस्ट जितना पोटेंशियल है उसको उतनी तो कवर करनी चाहिए। इट मीन्स 2E इंटू जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होनी चाहिए, ठीक है। आर कितनी है, जितना उसका यहाँ से यहाँ तक इसको आर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि डी की वैल्यू यहाँ पे अगर कोई भी पार्टिकल अल्फा के बिना कोई और पार्टिकल होगा ना, तो वहां का आप लोग जेड लिख लीजिएगा, ठीक है। Q1 इंटू Q2 करके उसका चार्ज लिख लीजिएगा। जैसे हमने अल्फा पार्टिकल का 2E लिखा था ना, इसका ZE लिखा था। और मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन दिया होता तो इसको इसका क्या लिखते, 8E लिखते। मान लीजिए यहाँ पे प्रोटॉन दिया होता तो E लिखते, ठीक है ना। तो E इंटू 8E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अल्फा लिख देते। तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां से देखिएगा। तो अभी आप लोगों के केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 हो गए। अभी केस 5 लिखिएगा, ठीक है। इसको बाय हार्ट करिएगा। तो आगे लिखिए। तो केस 5 में लिखिएगा, इसमें अल्फा डिके एंड पोटेंशियल बैरियर होगा। मींस पहले में देखिएगा, पहले में था कि हमें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी दे कि ये पोटेंशियल को कवर कर जाए, एटलीस्ट यू मैक्सिमम के इक्वल होनी चाहिए कि हमारा ये पोटेंशियल को कवर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें डिके हो गया, ठीक है। डिके होने के बाद देखिए कि मैक्सिमम पोटेंशियल कितना, उसके बाद अल्फा पार्टिकल को कितना कवर करना होगा। तो यहाँ पे कितना कवर करना होगा, ये तो अल्फा डिके की हमारी रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो यू मैक्सिमम कितना होगा हमारा, जितना इसके पास था चार्ज, ठीक है। दोनों का देखिए यू कितना होता है हमारा पोटेंशियल, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा Q1 कितना होगा हमारा जेडी, ठीक है। जितना इसका चार्ज है, ठीक है ना, हीलियम 24, ठीक है। मीन्स कितना होगा हमारा, देखिएगा बताइए, देखिए दोबारा से देखिएगा आप लोग, यहाँ से इसको अल्फा पार्टिकल ही लिख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे Q1 कितना होगा हमारा, जेडी जितना चार्ज था, ठीक है ना, और Z-2 इसका चार्ज हो गया, ठीक है, अपॉन आर हो गया Q1 Q2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ पे आर लिखिएगा, जैसे हमने प्रीवियस में स्मॉल आर और कैपिटल आर में आपका डिफरेंस होगा। स्मॉल आर क्या है हमारा, स्मॉल आर होगा दोनों न्यूक्लियाई, जो डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल बने थे ना, यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई था हमारा Y, और यहाँ पे है हमारा अल्फा पार्टिकल, ये है हमारा X, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना था, ZD, ठीक है। इसका कितना चार्ज था, Z-2E। दोनों के बीच का पोटेंशियल कवर करना होगा ना, इस न्यूक्लियस से यार जब उसका न्यूक्लियस इसका जितना होगा ना पोटेंशियल, उसी को कवर करना होगा ना, ठीक है। वहीं से तो निकलेगा। अल्फा डिके किससे होगा, ये बड़े वाले जो न्यूक्लियस होगा ना XZ, इसी से अल्फा पार्टिकल निकलना होगा ना, इसी से अल्फा डिके होगा, तभी तो ये स्टेबल होगा, तभी ये स्टेबल होके Z-2A-4 बना ना, तभी तो ये स्टेबल होके ये वाला बना। अगर तभी तो हमने यहाँ पे चार्ज Z ही लेंगे ना, तो Z-2E थोड़ा ना लेंगे, ठीक है। Z-2E तो ये तो स्टेबल हो गया, ठीक है। इसका पोटेंशियल थोड़ा ना उसने कवर करना है। पोटेंशियल किसकी, हाइट किसकी, दीवार की कवर करनी होगी ना, बच्चे को दीवार की हाइट कवर करनी होगी। बच्चा कौन है, हीलियम पार्टिकल है। दीवार कौन है, जिससे निकलना है उसने, ठीक है ना। तो पता चल गया ना, ZD इंटू Z-2E क्यों लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ZD इंटू Z-2E लिख दिया, अपॉन आर हो गया। और यहाँ पे स्मॉल आर लिखिएगा, स्मॉल आर है हमारा जो हमारा न्यूक्लियस, जो हमारा बना डॉटर न्यूक्लियाई और जो हमारा अल्फा पार्टिकल था, दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा स्मॉल आर, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, ये तो आर वाई डिस्टेंस है ना, और रेडियस ऑफ वाई डॉटर न्यूक्लियाई, ये है हमारा रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। तो दोनों का सम हो गया ना। तो कैपिटल आर वाई कितना हो गया हमारा, आर नॉट डॉटर न्यूक्लियाई का ए कितना होगा, A-4 ⁻iti⁻iti⁻iti⁻⁻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 
ए कितना है हमारा 4⁻⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करिएगा। अभी हमने 5 केस कर लिए, 5 के 5 केस आप लोग रिवाइज करिएगा कि कैसे करना है। केस 1 हमने आप लोगों को बताया कि के अल्फा की क्यू की वैल्यू के अल्फा a/a-4 होगा, और केस 2 में बताया कि आप लोग अगर थीटा क्लोजेस्ट अप्रोच बताया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d इक्वल्स टू 1/4πε0 2z/के अल्फा होगा। और थर्ड में बताया आपको, थर्ड में कौन सा था आपका केस थर्ड बताइएगा आप लोग।
केस थर्ड में आपको इम्पैक्ट पैरामीटर करवाया था, जिसमें हमने आर मिनिमम बताया था d/2 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4b स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और बी की वैल्यू आप लोगों को बताई थी d/2 कॉट थीटा बाई 2, डी की वैल्यू आप लोगों को केस 2 से निकाल लीजिएगा, ठीक है। केस 4 टू और केस 4 और केस 5 में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। केस 4 में क्या था कि मिनिमम के अल्फा पार्टिकल को कितनी एनर्जी दे कि वो पोटेंशियल को, हमारे बैरियर को कवर कर ले, ठीक है। उसको कितनी मिनिमम एनर्जी देंगे, एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो देंगे ना, एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो देंगे कि यू मैक्सिमम, ठीक है। तो कितना कवर करेगा, के अल्फा मिनिमम इक्वल्स टू यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो के अल्फा मिनिमम आप लोगों निकाल लीजिएगा कि यू मैक्सिमम आपको बताया था ना कितना होगा, ठीक है, 2e इंटू जेड ई, ठीक है, जेड ई अपॉन आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को ये करवाया था, ठीक है। और केस 5 में क्या था कि यहाँ पे आप लोगों का प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़ा है, ठीक है, कि उसको पूरा कवर करने के लिए जो हीलियम पड़ा है हमारा, हीलियम को कवर करने के लिए न्यूक्लियस को कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, वो तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू जेड माइनस 2e अपॉन आर, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा अभी केस 1 टू केस 2 केस 3 केस 4 के रिलेटेड, ठीक है। 10 मिनट में हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे अभी, इसके बाद हमारा अल्फा डीके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन को इंसिडेंट किया, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस पड़ा है, न्यूक्लियस किसका पड़ा है, ऑक्सीजन 16 का। तो उसने पूछ रखा है कि इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट द कूलम बैरियर, ठीक है, इसके बैरियर को पेनिट्रेट करने के लिए एंड रीच द सरफेस ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियस ई मस्ट बी। हमने बोला था कि इसमें क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि इस पोटेंशियल के, ये किसका पोटेंशियल है, ऑक्सीजन 16 का, इसके बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और सरफेस पे पहुंचने के लिए उसको मिनिमम कितनी एनर्जी दे, ठीक है, कि इसके पोटेंशियल को कवर कर ले। तो मिनिमम एनर्जी हमने किस में निकाली थी, केस 4 में निकाली थी ना। तो केस 4 में हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिनिमम निकालनी सिखाई थी, ठीक है। तो वहां में हमने के अल्फा का निकाला था और यहाँ पे हमने प्रोटॉन का निकालना है। तो अल्फा की जगह प्रोटॉन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा के मिनिमम कितनी होगी, एटलीस्ट यू मैक्सिमम तो होगी ना। तो यू मैक्सिमम लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, Q1 Q2 लिखिएगा। Q1 कितना है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना है ई, और Q2 कितना है 8 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना है 8e। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा 8e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बता रखी है 1.44 MeV फर्मी, ठीक है, इंटू 8 अपॉन आर की वैल्यू लिखिएगा आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, ए रेस टू पावर यानी कि 16 रेस टू पावर 1/3। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी निकाल लीजिएगा आप लोग, आर नॉट की वैल्यू 1.2 पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आएगी आपकी 3.8 MeV, ठीक है। ये आपका केस 4 से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अभी जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था हमने केस 4 वाला, वो हमारा टीफर में आ रखा है क्वेश्चन 2012 में। अभी लिखिएगा क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड ये हमारा आ रखा है गेट 2018 में। तो इसका क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछ रखा है, उसने बोल रखा है कि एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड बाय थोरियम, ठीक है ना। थोरियम 23090 से एक अल्फा पार्टिकल निकला, अज्यूमिंग द पोटेंशियल टू बी प्योरली कोलम्बिक बैरियर। यहाँ पे पोटेंशियल बना लीजिए करेगा तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो उसने बोल रखा है कि पोटेंशियल है वो हमारा प्योरली कोलम्बिक पोटेंशियल है, इट मीन रिपल्सिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसने पूछ रखा है कि द हाइट ऑफ कोलम्बिक बैरियर इन MeV। तो यहाँ पे देखिएगा कि उसको, इसको कितनी हाइट कोलम्बिक बैरियर को कवर करनी पड़े, ठीक है ना, कितनी हाइट कवर करनी पड़ेगी। तो कितनी हाइट कवर करनी पड़ेगी, ये कौन सा है, हाइट हमने किस में से निकालनी सिखाई थी, यू मैक्सिमम किस में निकालना सिखाया था हमने, केस 5 में। तो ये कौन सा केस है, ये केस 5 है। तो केस 5 में हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, और यहाँ पे बोला था, ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस था उसका चार्ज Q1 इंटू Q2 बोला था, क्योंकि पूरे न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस से स्टेबल होने के लिए अल्फा पार्टिकल को निकलना पड़ेगा। तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की बात हो रही है Ze इंटू Z-2 इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग वैल्यूज पुट करिएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा, आर की वैल्यू निकालिएगा, इसको रेज कर दीजिए।
अभी स्मॉल आर की वैल्यू लिखिएगा। स्मॉल आर की वैल्यू है हमारी, स्मॉल आर की वैल्यू आप लोग निकालिएगा आर वाई प्लस आर अल्फा। आर वाई कितना है, आर्थोरियम, यानी कि आर नॉट। आर्थोरियम कितना है 230, 230 तो है नहीं, उससे 4 कम हो गया ना डॉटर न्यूक्लियाई से, तो कितना हुआ हमारा, वैल्यूज पुट करिएगा 226। ठीक है, 226 यहाँ से इसमें न्यूक्लियाई बना, ठीक है, प्लस अल्फा पार्टिकल हुआ और वाई न्यूक्लियाई बना जिसका 226 होगा। ठीक है ना, 1⁻⁴ और आर नॉट 4⁻⁴ ये हमारा आर की वैल्यू आ गई। और आर नॉट की वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिएगा 1.2। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद ई स्केयर है ना, ई स्केयर की ई स्केयर बाई 4πε0 की वैल्यू पुट करिएगा 1.44 MeV फर्मी। ठीक है, इंटू जेड की वैल्यू पुट करिएगा। जेड कितना है हमारा, जेड कितना है हमारा, जेड पुट करिएगा किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का जेड कितना है हमारा, पुट करिएगा खुद से वैल्यू। ये था हमारा एक्स से वाई प्लस अल्फा बना। ठीक है, अल्फा का जेड कितना है हमारा 2e। ठीक है, 2, और इसका कितना बना फिर 88। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा ना, न्यूक्लियस का लिखा है ना 90 - 2। ठीक है, ई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है ना, ई स्क्वायर बाई 4 पर, और आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली 1.2, 226⁻⁴ प्लस 4⁻⁴ दिखाई दे रहा। ठीक है, अभी लिखिएगा, अभी इसको सॉल्व करिएगा, जितना भी आएगा वो आपका यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया था ना, क्या पूछा था क्वेश्चन, यही था कि उसने पूछ रखा था कि कोई थोरियम हमारा न्यूक्लियस है, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल निकला जब उसने पोटेंशियल जो कवर किया अल्फा पार्टिकल ने, ठीक है, वो प्योरली कोलम्बिक पोटेंशियल था। ठीक है, उसके बाद उसने बोल रखा है कि अज्यूमिंग द पोटेंशियल टू बी प्योरली कोलम्बिक पोटेंशियल, द पॉइंट ऑफ सेपरेशन द हाइट ऑफ द कोलम्बिक बैरियर। अभी बताइएगा कि जब सेपरेट हो गया, ठीक है, जब सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद हमने कोलम्बिक बैरियर यहाँ पे बताया था ना, तो उसको कवर करने के लिए कितनी बार हिट करना चाहिए था। ठीक है ना, तो इसको इतना मिनिमम तो पोटेंशियल देना पड़ेगा। ठीक है, तो केस 4 में हमने मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी सिखाई है, कितनी होगी। केस 5 में हमने हाइट निकालनी सिखाई है कि कितनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हमने केस 4 और केस 5 दोनों की एक एक क्वेश्चन कर लिया। हमने मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल भी निकालना सीख लिया, और उसको अल्फा पार्टिकल को अपना पोटेंशियल कवर करने के लिए कितना बैरियर उसने कवर किया वो भी हमने निकालना सीख लिया। अभी एक क्वेश्चन लिखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखिएगा, द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस रेडॉन एटम। आपको रेडॉन एटम दे रखा है, ठीक है ना, उसका रेडियस दे रखा है आपको 7 फर्मी। ठीक है, और उस पर चार्ज दे रखा है आपको +88। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा इसने बोल रखा है व्हाट शुड बी द रफली बी द स्पीड ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे आप उसने एक प्रोटॉन इंसिडेंट किया, हमें नहीं, उसने आगे लिखिएगा। ठीक है, ऑफ अ प्रोटॉन इफ इट हैज टू बी रीच एज क्लोज एज 1 फर्मी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो उसने बोल रखा है कि 1 फर्मी तक वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का सेंटर है, ठीक है ना, उससे 1 फर्मी तक उसका डिस्टेंस है d इजिकल टू 1 फर्मी दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे कितनी प्रोटॉन का, कितनी इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी से प्रोटॉन को वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से प्रोटॉन को हम इंसिडेंट करें कि वो चलते 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 न्यूक्लियस का जब उसका सेंटर पहुंचा, ठीक है ना, वहां से लेकर, ठीक है, और जहां से वो रिटर्न हुआ उसका डिस्टेंस जब d इजिकल टू 1 फर्मी रह गया, ठीक है ना, तब इस केस में आपको क्या पता करना है, पोटेंशियल हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने केस 2 में आपको, केस 2 में आप लोगों को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताया था कि d इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2z अपॉन के अल्फा बताया था। अभी हमें इंसिडेंट पार्टिकल का, इंसिडेंट पार्टिकल पहले हमारा अल्फा था, अभी कौन सा है, प्रोटॉन। तो अभी हमें d दे रखा है और के पी फाइंड आउट करना है, के पी हमें फाइंड आउट करना है, डी दे रखा है। तो यहाँ से बस आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करिएगा।
तो लिखिएगा कि आप लोग जैसे इसको नहीं याद रहता ना, तो आप लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लिखोगे, इसको ए पॉइंट बोला था हमने और इसको बी पॉइंट बोला था, के ए प्लस यू ए इक्वल्स टू के बी प्लस यू बी। ठीक है, तो के ए कितना बोला था हमने, के ए यहाँ पे है हमारी हाफ एम पी वी पी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस से फेंक रहे हैं तो लार्ज डिस्टेंस से तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अभी रिटर्न हुआ, रिटर्न कैसे होगा, स्टॉप होकर ही होगा ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी, Q1 इंटू Q2। Q1 कितना है हमारा 88E, ठीक है ना, और Q2 कितना है हमारा इंटू ई। ठीक है, अपॉन, क्योंकि इसका चार्ज कितना होगा प्रोटॉन का, ई चार्ज होगा ना अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता तो ऐसे निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अभी हमें वीपी निकालना है। ठीक है, तो वीपी निकालिएगा, कैसे निकालोगे, बस पुट कर लीजिएगा, आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी है बस अब तो। ठीक है ना, इसको 2 लिख लीजिए इधर, अपॉन एमपी लिखिए और इसका अंडर रूट करिए, तो हमारे पास वीपी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करिएगा। करूं या कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना। ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके 1.44 एमईवी फर्मी, डी की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 1 फर्मी, और मास ऑफ प्रोटॉन आप लोगों को बता रखा है एएमयू की टर्म में भी, केजी की टर्म में भी, और एमईवी बाय सी स्क्वायर भी टर्म में भी, जिसमें भी निकालना है आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, आगे लिखिएगा, या फिर यहाँ पे तो हमने ऐसे निकाल लिया, या फिर हमने जैसे फॉर्मूला निकाला था ना, आपको बोला था कि D इक्वल्स टू, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2z अपॉन अल्फा बोला था ना, के अल्फा, तो यहाँ पे आप लोग के पी लिखिएगा और यहाँ पे D लिखिएगा और के पी की वैल्यू लिखिएगा। के पी की वैल्यू कितनी लिखोगे, हाफ एम वी पी स्क्वायर, हाफ एम वी पी स्क्वायर। तो वीपी की वैल्यू इसको अंडर रूट करिएगा, ठीक है ना, अपॉन 1/2 एम पी, यहाँ पे 2 लिखिएगा, ऊपर नीचे एम पी आ जाएगा। ये देखिए सेम बना, 2 अपॉन एम पी, और डी आ गया नीचे हमारा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, 2 आ गया, और Z1 Z2 की वैल्यू पुट करिएगा 88E। ठीक है ना, और 88E तो आ गया, फिर से ई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। केपी की वैल्यू हमने बता दी थी कैसे निकालनी है, ई इंटू 88 अपॉन डी हो गया, तो ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1.44 एमईवी फर्मी हो गया, और 88 एज इट इज, और डी की वैल्यू 10 फर्मी दे रखी थी। यहाँ पे केपी की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ फर्मी से फर्मी कैंसिल हुआ, तो ये एमईवी की टर्म में आ गया। तो एमईवी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10, क्योंकि हमने बोल रखा है कि 1 MEV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल होता है। जैसे हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल बोला था। ठीक है, तो Kp की वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी K ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी निकाल ली हमने प्रोटॉन की। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg हमारा इसका मास होगा ना, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी थी हमारी, ये जूल में आ गई। ठीक है ना, ये, और अभी इसको आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी मैथमेटिकल तो आप लोग कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, और अभी यूनिट्स देख लीजिए, हम हर क्वेश्चन में आपको यूनिट्स बताते हैं। ठीक है, जिसमें जरूरत होती है आपको। तो जूल अपॉन अंडर रूट के जी था। ठीक है ना, अभी इसकी यूनिट क्या होगी, जूल की हम लोगों ने आपको बता रखी है, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और ये के जी हो गया, के जी से के जी कैंसिल हुआ, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कितना हुआ हमारा, मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया ना रूट से, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ गई वीपी की। तो वीपी की इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड आप लोग निकाल लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, हमने केस 2 से रिलेटेड भी कर लिया, केस 4 से भी रिलेटेड कर लिया, और केस 5 से भी रिलेटेड कर लिया। ठीक है ना, तो अभी देखिएगा एक क्वेश्चन लिखिएगा, अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है 8.3 MeV। ठीक है, आर बम्बार्डेड ऑन एन एल्यूमिनियम, ठीक है, कोई न्यूक्लियस दे रखा है।
ठीक है, जिसकी ए की वैल्यू एल्यूमिनियम दे रखा है, ठीक है, 27 होगी। और द स्कैटर्ड अल्फा आर ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। जो स्कैटर्ड हमारा अल्फा पार्टिकल था वो किसके, इसमें एक्चुअल में दे रखा है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल यहाँ से बम्बार्ड हुआ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड हुआ, और अगर वो नहीं होता, ठीक है ना, स्कैटर नहीं होता, तो एज इट इज सीधा निकल जाता। पर यहाँ से उसने स्कैटर किया थीटा एंगल से, उसने गिवन दे रखा है कितने एंगल से ये स्कैटर हुआ, 60 डिग्री से स्कैटर हुआ, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस से यहाँ से न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस से ये निकल गया, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा बी, ये आर मिनिमम निकालना है। तो ये कौन सा केस हुआ हमारा, केस 3 हुआ ना, जिसमें हमने आर मिनिमम निकालना सिखाया था आपको। तो आर मिनिमम आपको बताया था कि 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4b² बाई d², ठीक है ना। ये हमने आप लोगों को बताया था, इंटू d/2 था, इंटू d/2 था, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमने आपको बताई थी कि d की वैल्यू e² बाई 4πε0 होगी, ठीक है, डी अपॉन 2z अपॉन के अल्फा। और b की वैल्यू बताई थी आपको d/2 कॉट θ/2, ठीक है। अभी देखिएगा इसमें क्या करना है आपको, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो θ/2 कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। d की वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, e² बाई 4πε0 की वैल्यू पुट करिएगा, कितना करोगे 1.44 MeV फर्मी, ठीक है ना। 2z कितना हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, और ये वाला एल न्यूक्लियस हुआ, ठीक है ना, एल्यूमिनियम 13, ठीक है। तो इस एल्यूमिनियम 27 और 13, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको न्यूक्लियस दे रखा है, तो Q1 इंटू Q2 लिखिएगा, Z1 इंटू Z2, ये हमारा हुआ 2 इंटू Z कितना हुआ हमारा 13, ठीक है, इन अपॉन के अल्फा कितना दे रखा है हमें 8.3, 8.3। तो यहाँ से आप लोगों की डी की वैल्यू आ जाएगी 4.508 फर्मी, ठीक है। फर्मी में कैसे आया, क्योंकि एमईवी फर्मी यहाँ पे और एमईवी से कैंसिल हुआ तो फर्मी बचा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों की डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद बी की वैल्यू देखनी है हमें इम्पैक्ट पैरामीटर की, बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, d/2 कॉट 30 डिग्री, तो d/2 कितना होगा हमारा 4.508 अपॉन 2, ठीक है, इंटू कॉट 30, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो 3.906 फर्मी होगा, ठीक है। अभी बी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे बी की डी की वैल्यू पुट करिएगा तो आर मिनिमम आपका आएगा 6.76 फर्मी, ठीक है। अभी खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी हमने आप लोगों को केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 चारों पांचों के पांच के हमने क्वेश्चंस कर लिए। केस 1 हमारा था KU इज इक्वल टू के अल्फा अपॉन a-4, वो हमने क्यू वैल्यू में आप लोगों को करवा दिए थे। केस 2 में हमने किया था क्लोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ वहां पे आप लोगों को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालना सिखा दिया था कि हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, कितना होगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बताइएगा। जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो सेंटर की ओर आ रहा है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू, ठीक है, आप लोगों को बताया था 1/4πε0, ठीक है, 2z अपॉन के अल्फा, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताया था। और थर्ड में आप लोगों को बताया था कि अगर स्कैटरिंग एंगल किसी और से जा रहा है तो आर मिनिमम की वैल्यू आप लोगों को बताई थी d/2 और 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4b² बाई d², ठीक है। और b की वैल्यू बताई थी d/2 कॉट θ/2, ठीक है। और उसके बाद हमने केस 4 किया था। केस 4 में आपको पोटेंशियल अगर आपको दे रखा होगा मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी रखे के अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, तो मिनिमम हमने बताया था कि एटलीस्ट यू मैक्सिमम जितनी तो एनर्जी रखनी होगी। यू मैक्सिमम कितना था 2e इंटू जेड अपॉन 4πε0 इंटू आर था, ठीक है। केस 4 हो गया। और केस 5 में आपको बताया था, केस 5 में आपको ये पोटेंशियल दे रखा था, तो उसमें बोल रखा था कि पोटेंशियल की हाइट बताइएगा कितनी होगी, तो पोटेंशियल की हाइट हमने बताई थी, ठीक है, 1/4πε0 ZE इंटू Z-2 इंटू E अपॉन स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कितना था हमें, जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बना था और अल्फा पार्टिकल बना था, ठीक है। तो ठीक है, हमने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 हमने अल्फा डीके अभी कंप्लीट कर लिया। अल्फा डीके के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे थे CSR नेट गेट जेस्टिफर में, सभी के सभी सॉल्व कर लिए, ठीक है। अभी कहीं पे भी कोई भी क्वेरी होगी तो बता दीजिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पेशेंस रखिएगा,
और ट्रस्ट रखिएगा अपने आप पे भी और इस चैनल पे भी ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, गॉड ब्लेस यू, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।